अदील, बेटा सोच क्या रहा है? इस बेगैरत और बेशर्म लड़की को इस घर में रहने की जरूरत नहीं है। अब इसे तलाक दे दे तू। मई आप कैसी बातें कर रही हो? दिल खुदा का वास्ता है, प्लीज मेरा यकीन कर। रानिया, मैं अपने होशो आवाज में तुम्हें तलाक देता हूँ। दिल क्या कह रहे हो? दिल नहीं। रानिया, मैं अपने होशो आवाज में तुम्हें तलाक देता हूँ। दिल कैसी? रानिया, मैं अपने होशो आवाज में तुम्हें तलाक देता हूँ। ये तुमने क्या किया? मेरा कसूर इतना बड़ा तो नहीं, और अगर तुम मुझे मुजरिम समझते हो तो सफाई का मौका तो देते। रात में अकेली तनहा कहाँ जाऊंगी? और बात तो सुनो। छोड़ो मेरा हाथ। ना मुझसे क्यों दिखा रही हो? बैठो, आओ। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। छोड़, मैं तुम्हें छोड़ उनको, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये क्या हो रहा है यहाँ? तुम इतनी रात में, वो भी पैदल, और यहाँ? मैं बहुत मुसीबत में हूँ, प्लीज मुझे घर तक छोड़ दे। प्लीज आप मुझे घर तक छोड़ दे। मैं बहुत शरीफ घर की लड़की हूँ। मेरा बैग और फोन चोरी हो गया, प्लीज मुझे घर छोड़ दे प्लीज। आओ बैठो। यही है घर तुम्हारा? जी यही है, बहुत बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। अरे कौन है? कौन है? रानिया मामी। रानिया? रानिया इस वक्त अकेले? मम्मी, अदील ने मुझे तलाक दे दी। क्या? यकीन करे, कोई कसूर नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया। उसने मुझ पर झूठे इल्जामात लगाए, मैं धक्के मार के घर से निकाल दिया। तो मैं क्या कर सकती हूँ? ये तुम्हारा तुम्हारे शौहर का मामला है, अपना मसला अपने घर जाके हल करो। खामिखा नींद खराब करने आ गई। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। दरवाजा खोले। मुश्किल से जान छुड़ाई, फिर आगे मनूसिया। शम्स होती तो उसे फौरन रख लो। अरे किसी खैराती इदारे में जाकर मरो। खोले। मम्मी, मम्मी, कातिल हो तुम मेरी खुशियों के। मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूँ। नहीं रानिया, ऐसे मत बोलो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने ये सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत में किया। मोहब्बत? इसे तुम मोहब्बत कहते हो? मेरा घर बर्बाद करके, मेरे किरदार पे कीचड़ उछाल के तुम अपनी खुशियां पूरी करना चाहते हो। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। रानिया, रानिया! कोई है? रानिया, तुम इस वक्त? खुदा का वास्ता है, मुझे अंदर आने दो। खुदा का वास्ता। आओ आओ, अंदर आओ। इतनी रात को तुम कैसे आई? हुआ क्या है? रानिया,
रानिया, रानिया, रानिया उठो। रानिया, रानिया उठो। टिम्मी, कौन लाया इसे अंदर? मैं लाया हूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है टिम्मी, मैंने सिर्फ वापस जाने का था, तू अंदर ले आया। रात के इस वक्त ये किस मुसीबत में यहाँ आई है, आपने ये पूछने की जहमत गवारा नहीं की और इसे वापस जाने का कह दिया। अरे मुझे इससे क्या है, हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी, मैंने शादी करके इसे रुखसत कर दिया। अब ये अपने ससुराल वालों से लड़े या अपने शौहर से लड़े, इसमें से मेरा कोई मतलब नहीं है। तू क्या समझते मैं इसे रख लूंगी? हरगिज नहीं। मामी, मामी खुदा गवाह, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ हाँ, तुमने तो कुछ नहीं किया। अदील को तो पागल कुत्ते ने काटा ना, जो तुम्हें तलाक दे दी उसने। क्या? अदील भाई ने इसे तलाक दे दी? हाँ टिम्मी, अदील ने मुझे तलाक दे दी। बिना किसी कसूर के मुझे तलाक दे दी, इसने मुझे घर से निकाल दिया। जरूर उसकी माँ ने कोई साजिश की होगी। वो लोग हैं ही मक्कार। टिम्मी, अब मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? तुम जहां भी जाओ, इस घर में तुम नहीं रह सकती हो। क्यों नहीं रह सकती? ये इसके मामू का घर है और ये यहीं रहेगी। टिम्मी, चलो रानिया, तुम अपने कमरे में चल के आराम करो, सुबह बात करते हैं। टिम्मी मैं तुम्हें का वास्ता है दी, ऐसा ना कह। खुदा गवाह है, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े। मेरा यकीन करें। रानिया, मैं अपने होश आवाज में तुम्हें तलाक देता हूँ। क्या कह रहे हैं अदील? रानिया, मैं अपने होश आवाज में तुम्हें तलाक देता हूँ। अदील कैसे? रानिया, मैं अपने होश आवाज में तुम्हें तलाक देता हूँ। मेरी बात तो सुन ले, मेरा यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया। ना मुझे कुछ पूछना है, ना कुछ करना। अपनी मनहूस शक्ल लेके मेरे सामने मत आओ, मुझे नफरत है तुमसे। आखिर मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ उससे? वो तो जा चुकी जहां उसे जाना था, और शायद वो भी यही चाहती थी। किस मजबूरी में शादी कर ली उसने मुझसे। खैर, जो भी हो, अच्छा। अदील, जी बेटा मेरी बात तो सुनो। मैं मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, बाद में बात करते हैं। जो हुआ उस पे पछता रहे हो शायद। क्या कहना चाह रही हैं? तुमने उसको गुस्से में तलाक दे दी शायद, इसीलिए। मी प्लीज, मुझे इस मौजू पे अब कोई बात नहीं करनी। बेहतर होगा आप इस बारे में मुझसे कोई सवाल ना करें। मैंने उसे गुस्से में तलाक दी हो या प्यार में तलाक दी, मैं उसे तलाक अब दे चुका हूं, और अब वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। बेहतर होगा आप आइंदा इस बारे में मुझसे कोई सवाल ना करें। मैं इस चैप्टर को बंद कर चुका हूं, प्लीज।
अच्छा ही हुआ खुद से सारा चैप्टर क्लोज करके चला गया। हाय हाय, अब तो तेरे ही जिंदगी का नया चैप्टर खोलने वाली हूँ मैं। अरे तू समझता क्या अपनी माँ को? रानिया, ये लो नाश्ता। नाश्ता? ये चाय किसने बनाई? मैंने बनाई। तुमने? हाँ मैंने। तुम्हें पता है, मेरी रोज सुबह नमाज के वक्त आँख खुल जाती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे दादी ने उठाया हो। मैं जाके नमाज पढ़ता हूँ और चाय बना के उन्हीं की जगह पे बैठ के पीता हूँ। बहुत सुकून मिलता है मुझे। अच्छा बस, अब ये रोना बंद करो। देखो रो रो के क्या हाल बना लिया तुमने अपना। अब तो ये रोना मेरे नसीब का है। मेरे दामन पे ऐसा दाग लगा है टिप्पी, जिसे शायद मैं कभी ना धो सकूं। अच्छा ही हुआ नानी पहले ही मर गई, वरना इस सदमे से मर जाती। मेरा यकीन करो टिप्पी, मैंने कुछ नहीं किया। अदील खामखा मुझ पर ऐसा गंदा इल्जाम लगा रहे। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो तो तुमसे बहुत प्यार करते थे ना, तुम्हारा बहुत ख्याल रखते थे। बहुत प्यार करते थे अदील मुझसे। पता नहीं अचानक क्या हो गया। ऐसा क्या हुआ था? तो मैं भी नहीं जानती। मैं तैयार हो रही थी, फारूक भाई का फोन आया और कहने लगे कि आयशा की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा, फिक्र ना करें फारूक भाई, मैं आती हूँ। मगर मैं कैसे आऊंगी? अदील तो घर पे नहीं है और अम्मा मुझे। प्लीज रानिया, प्लीज कुछ करो, किसी भी तरीके से आ जाओ। झूठ बोलो, बहाना करो प्लीज। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं मेरी हानिया की निशानी को कुछ हो ना जाए। अच्छा, आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करती हूँ। मैं अम्मा से इजाजत लेने गई तो वो सो रही थी, लेकिन मैं क्या करती। उस वक्त आयशा की तबीयत इतनी खराब थी कि मेरा जाना बहुत जरूरी। मैं बताए बगैर चली गई। मैंने कहा कि आधे घंटे में मैं वापस आ जाऊंगी। बकवास बंद करो। मैं कोई वजाहत नहीं मांग रहा। मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं कि तुम कहां थी, किसके साथ थी और क्यों थी। मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया है। अदील, खुदा का वास्ता है, प्लीज मेरा यकीन कर। रानिया, मैंने अपने होश आवाज में तुम्हें तलाक दी। अदील नहीं। मैंने तुम्हें अपने होश आवाज में तलाक दी। कैसी बातें कर रहे हैं? अपने होश आवाज में तलाक दी। वो तुझे तलाक दे चुका है। अब्बा मुझे मत निकाले, मुझसे ये सुन नहीं रह सकती, तू उसके लिए हराम हो चुकी है। निकल यहाँ से। अरे तू छोड़ दी मैंने। चल यहाँ से। कोई कसूर नहीं है टिम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो। आई फरत बहन, क्या बताऊं तुम्हें मैं। इन 3-4 महीनों में हमने क्या क्या बर्दाश्त किया। अगर तुम सुन लो ना तो तुम्हारा मुंह खुला का खुला ही रह जाए। सच्ची बहनोई से अलग चक्कर चल रहा था उसका, और पता नहीं वो कोई हैदराबाद का लड़का था। अम्मू रोजाना फोन कर देता था। हाय बहन, खुद देखो कितनी मासूम शक्ल और करतूत इस लड़की के। सच कह रही हो। अरे मेरे बच्चे ने तो बहुत बर्दाश्त किया है। आखिर को मर्द है, उसकी भी इज्जत का सवाल था। और ये मनूस,
ये मनुष्य तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने पे तुली हुई थी। मेरे बेचारे अदील को बस गुस्सा ही आ गया और गुस्से में आके उसने तलाक दे दी। लेकिन अच्छा ही हुआ, खास कम जहां पाक। अब मैं क्या कह सकती हूँ बहन, शादी से पहले तो आप लोगों ने मुझे किसी मामले में शरीक ही नहीं किया, ना मुझसे कुछ पूछा, ना कोई मशवरा किया। मैं तो इस लड़की के लक्षण बहुत पहले से जानती थी। अरे शादी से पहले तो मोहल्ले के लड़कों से कितने चक्कर थे इसके, आपको नहीं पता। छोड़ो बहन, बस मेरे बच्चे की जान छूट गई ना, मेरे लिए तो यही बहुत है। वरना तो वही बात हो जाएगी कि कहाँ तक सुनोगी और कहाँ तक मैं सुनाऊंगी। हाँ ये तो है। क्या करूं, कैसे पता करूं रानिया को? क्यों ना आदिल को फोन करूं, जान बनकर खैरियत पूछता हूँ, खुद ही पता चल जाएगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आदिल, कैसे हो? कौन? अरे पहचाने नहीं, मैं फारूक बात कर रहा हूँ। अब क्यों फोन किया तुमने? क्यों नहीं कर सकता क्या, खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया। अब किसकी खैरियत मालूम करना चाहते हो? जिसकी तुम्हें फिक्र थी वो तो तुम्हारे पास है। क्या मतलब, किसकी बात कर रहे हो? रानिया की। और किसकी? रानिया की? मगर रानिया मेरे पास क्यों आएगी? इसलिए कि मैंने उसको तलाक दे दी। व्हाट? तलाक दे दी? मगर क्यों? ये तो तुम खुद से पूछो या उससे। मेरा टाइम बर्बाद मत करो। आदिल ने रानिया को तलाक दे दिया? रानिया रानिया कहाँ होगी अब? हमू के घर पे होगी, और कहाँ हो सकती है? तलाक हो गई। अरे अम्मा, इतने जल्दी ड्रॉप सीन हो जाएगा, ये तो हमें मालूम ही नहीं था। ये अपना अदील तो इतना बेवकूफ निकला, हमारे जाल में इतने जल्दी फंस गया। तो कौन से जाल में आपा? अब बात सुनो, तुमने भाई को जाल में क्यों फंसाया? हाय हाय कमअकल कहीं की, जब कोई बात समझ में ना आया करे ना तो चुप रहते हैं, बोलते नहीं है। वाह वाह अम्मा, अब अगर कोई बात समझ में ना आए तो पूछो भी ना। अरे जरूरत क्या है पूछने की, तुम बस चुप करके सुनती जाओ और देखती जाओ। हमारे घर में तब्दीली आने वाली है। हमारे घर में तब्दीली आने वाली है अम्मा? हाँ हाँ, मैंने भी देखा था टीवी पे कि तब्दीली आने वाली है। हाय हाय, ए नब्बू तू भी किससे माथा फोड़ रही है? अरे इस भैंस के आगे बीन क्यों बजा रही है जिसको कुछ समझ में ना आए? अरे अम्मा इसको छोड़, तू ये बता तैयबा के लिए रिश्ता कब लेके जा रही है? अच्छा, अब तब्बू के रिश्ते के लिए भी जाया जा रहा है। भाई मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। अरे हाँ चलियो चलियो, लेकिन जरा ठहर तो जा। आप किस बात का इंतजार है? रास्ते का कांटा तो हट गया है जिसकी शादी कर रहे हैं पहले उससे तो पूछ लूं, तो वैसे ही देवदास सा बना बैठा हुआ है। अरे बात बात पे काटने को दौड़ रहा है। अम्मा क्या तलाक देने का गम है उसको? पता नहीं, हो भी सकता है। इस बात की फिक्र ही ना करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। लाइन पे ले आऊंगी उसको मैं। खाओगी अम्मा? सुनो, नहीं मैं तो पान खाया अभी। मेरा तो बहुत। अरे बस कर जा, मत खा इतना। तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ। ठीक है, किससे बात कर रही है? क्या है अम्मी, मैं जरूरी बात कर रही थी किसी से। और इससे जरूरी क्या बात होगी जो मैं तुझे बताने वाली हूँ? बोलिए। अरे अदील ने रानिया को तलाक दे दी। क्या? कब? अरे रात को, और उसने मार पीट के तलाक देके घर से बाहर निकाल दिया। तो रानिया कहाँ है अब? अरे कहाँ जाएगी, यहीं आके मर रही है। यहाँ कब आई वो? अरे रात को आई थी, लेकिन मैंने उसे एक कदम अंदर नहीं आने दिया। मैंने तो कह दिया भाई, तलाक याफ्ता लड़कियों की हमारे घर में कोई जगह नहीं है। अम्मी आपने बहुत अच्छा किया। अरे क्या अच्छा किया? तुम्हारा जो भाई है ना, जिसमें तुम्हारी दादी की रूह आ गई है, उसने उसे अंदर बुला लिया। हमने अपने टिम्मी को रोका क्यों नहीं? कैसे रोकती? तब वो मेरी बात सुनता है। अब अम्मी बहुत ढील दी हुई आपने उसको, तो हाथ लगाती ना उसका दिमाग ठीक हो जाता। हाँ, कस के हाथ लगाती। अरे मुट्ठी में रखना है मुझे इससे। अरे तुम्हारे बाप का चमचा बना हुआ है, कोई आगे 10 बातें लगा दी ना तो वो उड़कर आ जाएंगे।
इस लड़की को मैं 1 मिनट के लिए भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। चल निकल यहाँ से। मामी, मैंने कहा निकल यहाँ से। मामी, खुदा का वास्ता है मुझे अभी ना निकाले, मैं इज्जत पे बैठी हूँ, मैं नहीं निकल सकती। आज तो मूड बहुत अच्छा लग रहा है मेरी बेगम का। अरे नहीं नहीं, मेरा मूड तो बहुत खराब है। वैसे मैं मूड खराब होने की वजह जान सकता हूँ? वो रानिया को ना तलाक हो गई है। क्या? अभी जो मैं तुम्हें खबर सुनाने वाला हूँ ना, उसे सुनकर तुम्हारी नींदें उड़ जाएंगी और तुम बिस्तर से खड़ी हो जाओगी। क्या है बोलो। मैं पासपोर्ट ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ और तुम्हारा पासपोर्ट मेरे हाथ में है।